हम लोग थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइनल पढ़ रहे थे, उसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या है? तो थायराइड ग्लैंड का कॉमन नेम अभी हमें पढ़ना है बटरफ्लाई ग्लैंड। इसे बटरफ्लाई ग्लैंड कहा जाता है। बटरफ्लाई ग्लैंड कहा जाता है क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई लुक जैसा होता है। ये हमारे फायरिंग्स वाले पार्ट पे होता है, जस्ट नेक पर। ठीक है, ये हमारे इसका लोकेशन कहाँ होता है? नेक पर होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तो नेक बटरफ्लाई जैसा होता है, इसे बटरफ्लाई ग्लैंड कहा जाता है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। ये क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? तो T3, T4 एंड TCT। T3, T4 एंड TCT, ये 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। T3 का मीन्स होता है ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। T4 मीन्स होता है थायरॉक्सिन एंड TCT का मतलब होता है थायरॉक्सिन कैल्सिटोन। ये 3 टाइप्स का हार्मोन सीक्रेट करता है। T3 लेस अमाउंट में सीक्रेट होता है, लेकिन ये किडनी और लीवर को फंक्शनिंग करता है, मेंटेन किया रहता है। T4 जो है ये हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा को मेंटेन बैलेंसिंग किए रहता है, आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, T4 सबसे मेन रोल T4 का होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या क्या है? तो इसका मेन फंक्शन BMR। ठीक, BMR मीन्स क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट HR। हार्ट रेट। ठीक है, हमारा हार्ट बीट जो रेट है वो भी मेंटेन करता है थोड़ी थोड़ी मात्रा से। ठीक है, BMR क्या है भैया? RR रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ये भी कंट्रोल करता है आयोडीन की मात्रा में। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा ना होने पाए, हाई और लो हो जाने से हमें क्या होता है? बीपी प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रोल प्ले करता है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोलिंग आयोडीन ही करता है, मीन्स थायराइड ग्लैंड। अगर आपसे कहा जाए इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, कैसे होता है, तो आप इसका डिजीज हम लोग जानते हैं। तो थायराइड से 2 टाइप का डिजीज होता है, या तो लो सिक्रेशन हो या तो हाई सिक्रेशन हो। जब लो सिक्रेशन होगा तो बोला जाएगा हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन एंड हाई सिक्रेशन पे होगा हाइपर सिक्रेशन। तो लो सिक्रेशन में यानी हाइपोसिक्रेशन में सबसे पहले एम्ब्रियो पे इफेक्ट होता है। उसमें कौन सा डिजीज होता है? क्रिटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि बच्चा का मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
उसका आईक्यू लेवल बहुत कम रहेगा, सोचने समझने की क्षमता एकदम डाउन रहेगी। ठीक है, वो मन बुद्धि का बालक होगा, डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। दूसरा है मिक्सोडिमा। इसमें क्या होता है, जो आई होती है चिपचिपी हो जाती है, म्यूकस की लेयर आ जाती है आई पर, चिपचिपी हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। और जब हमारे भोजन में, डाइट में अगर आयोडीन की कमी है तो वहां पर गोइटर डिजीज होगा। गोइटर डिजीज क्या होता है, जब हमारे बॉडी में थायराक्सिन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, बहुत लो सीक्रेट होता है, तो क्या करता है, जो थायराइड सेल होते हैं वो अपने आप को डिवीजन करने लगते हैं। इतना ज़्यादा डिवीजन करते हैं कि हमारी बॉडी में आयोडीन मिल जाए, लेकिन एक ऐसा समय आएगा वो यहाँ डिवीजन करते हुए यहाँ पूरा स्वेलिंग आ जाती है, इस पार्ट में पूरा फूल जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, गोइटर डिजीज कहा जाता है। ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराक्सिन के कारण होता है। ये तीनों तो थायराइड की कमी से होता है, थायराक्सिन की हार्मोन की कमी होती है। लेकिन एक डिजीज है हशीमोटो डिजीज। ये ऑटो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, ये ऑटो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है हशीमोटो डिजीज। बहुत इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन। तो हाइपर सिक्रेशन में अगर ज़्यादा हमारे बॉडी में थायराक्सिन ज़्यादा निकलने लगे, अब जब ज़्यादा बनने लगेगा तो हमारे बॉडी में यहाँ फिर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा। जब स्वेलिंग आना आएगा तो साथ में यहाँ स्वेलिंग आएगा, साथ में हमारी जो आई बल्ब होती है, आई बॉल होती है, ये बाहर निकल आएगा। आई बॉल जब बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर ग्रेव्स डिजीज होगा। ठीक है, ग्रेव डिजीज होगा आई बॉल बाहर निकलने पर। जब आई बॉल बहुत बाहर निकल आएगा तो हम इससे कह सकते हैं कि नाम है कैंसर भी हो सकता है, इससे थायराइड कैंसर, क्योंकि हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराक्सिन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो सकता है इससे। तो ये थायराइड का था। ठीक है, थायराइड के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे 2 पेयर मीन्स 4 नंबर क्या पाया जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, PTH मीन्स पैराथार्मोन। पैराथार्मोन ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करता है, कैल्शियम को और फास्फोरस को। ठीक है, ये थायराइड से निकलने वाला हार्मोन TCT का जस्ट अपोजिट रोल प्ले करता है। अगर ये कैल्शियम की मात्रा को हाई करता है तो ये कैल्शियम की मात्रा को लो करता है, अगर ये लो करता है तो ये हाई करता है। ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ये दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ताकि कैल्शियम की क्वांटिटी हमारे बॉडी में मेंटेन रहे। अगर कैल्शियम की मात्रा यानी पैराथार्मोन कैल्शियम डिसबैलेंस हो जाता है, तो अगर लो हो जाता है कैल्शियम की मात्रा तो हमें रिकेट्स हो जाते हैं। ठीक, कौन कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स। रिकेट्स के बाद हमें क्या नाम है,
ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे डिजीज हो जाते हैं, जिससे हड्डियां गलने लगती हैं, टूटने लगती हैं। और अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, जो स्टोन का रूप प्ले करता है, स्टोन यानी पत्थरी बन जाती है। तो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने से यही होता है। तो ये कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। इसकी संख्या 2 पेयर होती है, 4 होती है, जस्ट बिलो द, इसका लोकेशन कहाँ पर है, जस्ट बिलो द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने थायराइड पढ़ लिया, पैराथायराइड पढ़ लिया। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे चेस्ट में पाया जाता है। लोकेशन क्या है, चेस्ट। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमस हार्मोन निकलता है। इससे थाइमस हार्मोन सिक्रेट होता है। थाइमस हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेल T4, T4 लिम्फोसाइट को कवर करता है, मेंटेन करता है, फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इस पे एक वायरस अटैक करता है जिसका नाम है HIV। ठीक है, इससे कौन सा डिजीज होता है, एड्स। ठीक है, तो एड्स या HIV किस पे अटैक करता है, तो T4 लिम्फोसाइट का। T4 लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो थाइमस ग्लैंड करता है। थाइमस ग्लैंड ही T4 लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग को अगला है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड का मेन रोल क्या होता है, कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है थर्ड आई। बायोलॉजिकल क्लॉक। शरीर की आत्मा, इसका 3 कॉमन नेम है। तीसरी आंख, बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर की आत्मा। ठीक, यानी अगर हमारे बॉडी में जो सोने की कैपेसिटी, हमें नींद आती है, नींद आराम से रात में ही आती है। हम लोग रात में 11-12 बजे ऑटोमेटिक नींद आने लगती है। सुबह ऑटोमेटिक कोई इमरजेंसी काम रहेगा, ऑटोमेटिक हम उठ के जग जाते हैं, नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। तो नींद का आना टाइम से, नींद का खुलना, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो नींद नहीं आएगी। ठीक, बहुत ज़्यादा दुख होगा तो भी नींद नहीं आएगी। कभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हमें पहले से ही पता चल जाता है कि ये इंसिडेंट होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ड्रीम, सपने देखने लगते हैं। जो सपने दिखाई देते हैं, इसका भी मेन रीजन क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होता है। सपना दिखाई देना, ठीक है, कोई घटना घटने वाला हो, पॉजिटिव वे हो या निगेटिव हो, या कभी कभी ऐसा होता है बचपन में आप कुछ सोचे हो और वो सोचना हमारे लिए क्या नाम है, हम उसको सोच क्या करते हैं, वो घटना प्रेजेंट टाइम में कभी कभी घट जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है कि हाँ ये हमारा ग्लैंड एक्टिव हो गया है, जिसके कारण ये हुआ है। ठीक, शरीर का आत्मा है, तीसरा बायोलॉजिकल क्लॉक है, तीसरी आँख है। कभी कभी होता है कि हम सामने खड़े खड़े कुछ सोच रहे हैं, ऐसा हो जाए, और कभी अनहोनी हो जाती है और हमें सपने में आता होता है। ये सब पीनियल ग्लैंड का काम करता है। ये भी जान लीजिएगा, ये बच्चों में बहुत एक्टिव होता है। बच्चों में क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है,
जैसे जैसे एज बढ़ती है ये क्या करता है, डीजनरेट होने लगता है, ये डीजनरेट होने लगता है, यानी फंक्शन हमारी बॉडी का ये वेस्टिजियल आर्गन में आ गया है, ये फंक्शनलेस होना शुरू हो गया है। आने वाले समय में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डीजनरेट हो जाएगा। यानी बच्चा जब सोता रहता है ऑटोमेटिक देखिए कभी कभी हंसने लगता है, और कभी कभी हंसते हंसते कभी वो क्या नाम है रोने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कभी अचानक उठ जाता है, अचानक चौंक के उठ जाता है। तो इसका मेन रोल होता है क्या नाम कि उसके बॉडी में पीनियल ग्लैंड एक्टिव है, उसे कुछ ना कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। ये सारा काम पीनियल ग्लैंड करता है। इसका लोकेशन कहाँ है, ब्रेन, ये ब्रेन में पाया जाता है। इससे कौन सी हार्मोन निकलती है, तो इसके कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ये सिक्रेशन इतने सारे फंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी में सपने दिखाई देता है, सपने के साथ ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आत्मा जो कभी कुछ ऐसी होती है, आत्मा जो कहना चाह रही है, कभी कुछ ऐसी फीलिंग होती है नहीं कह कर पाते हैं, तो भी ये पीनियल ग्लैंड उसको शो ऑफ कर देती है, ठीक। तो नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी हमने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने जैसा होता है, पी शेप का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप का होता है, मटर के दाने जैसा होता है। अब मटर के दाने जैसा होता है, पी शेप का होता है, तो पी शेप मतलब उसका क्या नाम है, दाना जैसा होता है। एक आगे वाला भाग होता है, एक पीछे वाला भाग होता है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। मीन्स ये सोचिए कि ये हमारा ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये हमारा ब्रेन का पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये इनफंडिबुलम बाहर निकला हुआ, अंदर निकला हुआ है, और ये जाके ठीक है दो भागों में इस तरह का सिक्रेट हो गया है, इस तरह का फॉर्मेशन बन गया है। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ब्रेन का ही, ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस से अटैच हुआ है। ये हाइपोथैलेमस है, ये इनफंडिबुलम है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है। आगे वाले भाग को एंटीरियर लोब कहा जाता है, एंटीरियर लोब, और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अब यहां समझना है पोस्टीरियर लोब क्या करता है, एंटीरियर लोब क्या करता है। पोस्टीरियर लोब क्या करता है कि ये हाइपोथैलेमस अपना खुद का हार्मोन बनाता है। पोस्टीरियर लोब अपना खुद का हार्मोन सिक्रेट करता है, ये नर्व से, ठीक है, नर्व से जुड़ा होते हुए, नर्व से जुड़ते हुए ये आगे पोस्टीरियर लोब में अटैच होता है, ये यहाँ पर जाके स्टोर कर देता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस नॉट ए हार्मोन ग्लैंड, इट इज पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या नाम, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन के द्वारा हार्मोन को सिक्रेट करके यहाँ आके स्टोर कर देता है। इसमें से दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन तो हम किस तरह समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ये एंटीरियर लोब और ये पोस्टीरियर लोब।
पोस्टीरियर लोब से ADH या वैसोप्रेसिन, एंड दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लोब से। ये क्या करता है, ये स्टोरेज पार्ट है, ये स्टोरेज पार्ट है, न्यूरॉन लाके यहां पर स्टोर कर देता है। हाइपोथैलेमस यहां से सिक्रीट होता है, लाके यहां पर रख देता है। जब ये सिग्नल देगा, इमरजेंसी पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में सिक्रीट करेगा। ये क्या करेगा, ADH। जब कभी क्या होता है हमारी बॉडी में पानी कमी हो तो क्या करता है, किडनी से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, रिटेन करेगा, रिटेंशन ऑफ वाटर रिटेन करेगा और बॉडी में हर जगह सप्लाई करेगा। ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, इसे लव हार्मोन कहा जाता है, फीलिंग हार्मोन कहा जाता है, लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है। और ये पोस्टीरियर लोब है, ये न्यूरॉन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोथाइसिस, और ये एडिनो हाइपोफाइसिस से जुड़ा होता है। इससे कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे ट्रोपिन हार्मोन होते हैं जो किसी को एक्टिव करते हैं। हमने क्या कहा था, ये ऐसा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है, सबको कंट्रोल करता है। तो इसमें कौन कौन सा हार्मोन है जो एक्टिव करता है, तो TSH, ACTH, ये दो मेन है। ये थायराइड को एक्टिवेट करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है, और ये एड्रीनल को कंट्रोल करता है, थायराइड एंड एड्रीनल को कंट्रोल करता है। ठीक, इसके साथ और कौन कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक, और MSH, कलर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे कलर को स्टिमुलेट करता है। TSH, ACTH, MSH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल, एंड LH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। TSH, ACTH, MSH, FSH, LH, ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटरी का एड्रीनल पार्ट एक्टिवेट करता है। और ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, ये हमारे बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अभी हमने जब पैंक्रियाज का नाम पैंक्रियाज पढ़ेंगे, पैंक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल होती है। अल्फा ग्लूकागॉन निकालती है, बीटा इंसुलिन निकालती है, और डेल्टा जो है सोमेटोस्टैटिन निकालती है। तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोस्टैटिन ये दोनों के एंटी होते हैं। ये ग्रोथ लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, ये लंबाई को घटाने में हेल्प करता है सोमेटोस्टैटिन। यानी इससे क्या होता है, ये थायराइड को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा डिसबैलेंस ना होने पाए, थायराइड हाइपर और हाइपो ना होने पाए। ACTH एड्रीनल को कंट्रोल करता है, एड्रीनल ग्लैंड हाइपर और हाइपो ना होने पाए, स्ट्रेस ज़्यादा ना होने पाए, स्ट्रेस ज़्यादा, इमरजेंसी ग्लैंड ना। ये MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, इससे मेलानिन हार्मोन सिक्रीट होता है, इससे मेलानिन हार्मोन सिक्रीट होता है। मेलानिन जो होता है कलर डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए। ज़्यादा अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा निकल रहा तो ज़्यादा काला होगा, जिसके बॉडी में कम निकलेगा ज़्यादा गोरा होता है। ये कलर डिसाइड करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, गोनेड से फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें से एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये दोनों FS के द्वारा निकलते हैं। प्रोलैक्टिन क्या, मिल्क की सिक्रीशन का होता है। जब ऑक्सीटोसिन एक्टिव होगा, इसको एक्टिवेट करेगा तभी जाके एक्टिव होगा।
जैसे मिल्क का सिक्रेशन होगा, ये आपका प्रेगनेंसी काम करता है, ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम करता है। तो ये इस तरह इसका फंक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब दोनों कैसे काम कर रहे हैं। एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक है, TSH, ACTH, MSH, FSH, LH, GH एंड प्रोलैक्टिन। अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया, तो हम एक्रोमेगाली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा बॉडी, बहुत ज़्यादा लंबी मोटी हो जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें ड्वार्फिज्म हो जाता है, बौनापन। ये ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बस आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।